साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ललित ITI में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि इस चैनल पर आपको ITI इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। वैसे ही आज अपनी फर्स्ट क्लास होगी, इसमें आपको ITI इलेक्ट्रीशियन पढ़ाई जाएगी। बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज अपन ले रहे हैं अपनी ITI इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट चैप्टर। तो अपने फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है वो है विद्युत। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने पॉइंट पर। कम टू द पॉइंट। विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब बात यह होती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको डेफिनेशन पहले बोल के बताता हूँ, फिर मैं आपको लिख के बताऊँ, ताकि आपको अगर दिखे ना बोर्ड पे तो आप आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हो और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे अपन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करके इसके प्रभावों को अपन इसको समझ सकते हैं, ना कि अपन विद्युत को देख सकते हैं। क्योंकि विद्युत है जो वायरों में बहती है, चालक तारों में होकर गुजरती है। तो तार में अपन, जैसे कि ये वायर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये कोई वायर है, अब इसमें विद्युत बह रही है या नहीं बह रही है, इस चीज़ का अपन को अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जैसे इसमें अपन एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। सेल के दो सिरे होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। इस एक को एनोड बोलते हैं और एक को कैथोड बोलते हैं। इसको अपन इधर कनेक्ट कर देते हैं और बीच में एक स्विच लगा देते हैं। इधर अपन एक LED बल्ब लगा दिया और इसको भी अपन ने इधर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अपन इसको ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। अगर बल्ब जलेगा तो अपन इसको पता कर सकते हैं कि इसमें विद्युत है, इसमें विद्युत है, करंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो अपन डायरेक्ट इसको देखकर पता नहीं लगा सकते। अगर वायर इंसुलेटेड है तो अपन इसको छूकर भी पता नहीं लगा सकते। वैसे तो वायर को अगर अपन छुएंगे तो भाई जान भी जा सकती है। तो विद्युत की डेफिनेशन ये है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको अपन देख नहीं सकते, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर इसके प्रवाहों को अपन समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अपनी विद्युत की परिभाषा है। जैसे विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे अपन देख नहीं सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर इसके प्रवाहों से अपन इसको समझ सकते हैं। अब इसकी ये विद्युत की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक शब्द आया है यहाँ पे, ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। अब जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि ऊर्जा क्या होती है, तो व्हाट इज दिस एनर्जी। तो ऊर्जा मैं आपको बता देता हूं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये मार्कर है, मार्कर का अपन ने कैप लगाया, तो कैप लगाने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो अपन इसको लगा नहीं सकते। किसी भी कार्य करने के लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसकी डेफिनेशन है कार्य करने की क्षमता
को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये अपनी हुई इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि विद्युत की खोज कब हुई, कैसे हुई, किसने की, तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, विद्युत की खोज कब हुई। तो विद्युत की खोज लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। कितने? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्युत की खोज लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। अब बात आती है कि विद्युत की खोज किसने की। विद्युत की खोज किसने की? खोज किसने की? तो विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी, विद्युत की खोज। विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अभी आता है कि विद्युत की खोज कैसे हुई। इसने तो खोज की थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन कैसे की? तो इसकी खोज किससे की? अपना जो अगला टॉपिक है, विद्युत की खोज कैसे की? विद्युत की खोज कैसे की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एबोनाइट की छड़ को रेशम पर रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की थी। जैसे आपने कभी बचपन में किया हो, तेल को माथे में बालों में तेल लगाते हैं तो पेन को बालों से रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सफलता प्राप्त की थी। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, इस पर लिख देता हूँ। एबोनाइट की छड़ को रेशम पर रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने
में सफलता प्राप्त की थी। तो इसकी डेफिनेशन है, एबोनाइट की छड़ को रेशम पर रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने में सफलता प्राप्त की थी। किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की थी। इसकी जो व्याख्या की थी, ये तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसकी जो व्याख्या की थी मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो अगर आप साथ में नहीं लिख पा रहे हो तो। इसकी जो व्याख्या की थी वो दूसरे वैज्ञानिक ने की थी, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसकी व्याख्या की थी। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने तो इसकी खोज की थी, जो व्याख्या की थी वो इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि एबोनाइट क्या होती है। एबोनाइट, ये शब्द आया है यहाँ पे, एबोनाइट। एबोनाइट क्या होती है? तो एबोनाइट एक इसका नाम था, एबोनाइट में ऊपर से बताता हूँ आपको। इसको पहले वल्केनाइज्ड के नाम से जाना जाता था। जो अपने एबोनाइट है ना, एबोनाइट को वल्केनाइज्ड वल्केनाइट के नाम से जाना जाता था। ये जो एबोनाइट है इसको वल्केनाइट के नाम से जाना जाता था। अब वल्केनाइट क्या थी? वल्केनाइट एक यह विशेष वल्केनाइज्ड रबर की छड़ है। यह एक विशेष वल्केनाइज्ड रबर की छड़ है। ये एक विशेष वल्केनाइज्ड रबर की छड़ है जिसे एबोनाइट के नाम से जाना जाता है, जिसे एबोनाइट के नाम से जाना जाता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, विद्युत कितने प्रकार की होती है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने चल और दूसरी होती है अचल। एक तो होती है चल और दूसरी होती है अचल। अचल और दूसरी होती है अपने चल विद्युत।
चल विद्युत। विद्युत दो प्रकार की होती है, एक होती है अचल और दूसरी होती है चल। सबसे पहले अपन लेंगे अचल विद्युत, किसे कहते हैं। अचल विद्युत किसे कहते हैं। अचल विद्युत ऐसी विद्युत जिसे अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते या जिसको अपन उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे कि इसका एक अपवाद है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली का अपन कोई उपयोग नहीं करते, ये अचल विद्युत का ही एक उदाहरण है। ऐसी विद्युत धारा जिसे अपन चालक वायरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इसकी जो डेफिनेशन होगी ये होगी कि ऐसी विद्युत जिसे अपन चालक तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन नहीं ले जा सकते या जिसका कोई अपन उपयोग नहीं कर सकते, अचल विद्युत कहलाती है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इस प्रकार की विद्युत को चालक तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते है, अचल विद्युत कहलाती है। इस प्रकार की विद्युत को चालक तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, अचल विद्युत कहलाती है। इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, आकाशीय बिजली। दूसरा अपना टॉपिक है चल विद्युत। दूसरा अपना टॉपिक है चल विद्युत किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, चल विद्युत किसे कहते हैं। तो चल विद्युत ऐसी विद्युत जिसे चालक तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट है, जिसके अपन दैनिक जीवन में अपन यूज भी करते हैं, काम भी लेते भी है। जैसे लाइट आ रही है, बल्ब चल रहा है, उसे चल विद्युत कहते हैं। तो ऐसी विद्युत, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऐसी विद्युत जिसे चालक तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे
स्थान पर ले जाया सकता है, चल विद्युत कहलाती है। नाम से स्पष्ट हो रही है, ऐसी विद्युत जिसे चालक तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये चालक कुचालक जो है ना, अपने नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। अब बात आती है कि इसकी खोज कब हुई थी, वह किसने की थी। इसको मैं मिटा देता हूं। चल विद्युत की खोज कब हुई, थी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है चल विद्युत की खोज कब हुई थी। तो चल विद्युत की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में चल विद्युत की खोज हुई थी। 19वीं शताब्दी में चल विद्युत की खोज हुई थी। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी। खोज तो अपन ने कर ली, लेकिन चल विद्युत की खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है चल विद्युत की खोज किसने की थी। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक ले रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। चल विद्युत की खोज किसने की थी। तो चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसकी खोज किसने की है। तो अपने देख लिया इसकी खोज कैसे की थी। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा चलित विद्युत पैदा की। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा चलित विद्युत पैदा की। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया।